नमस्कार बच्चों, मैं सुधांशु आप सभी का इनोवेशन क्लासेज के एप्लीकेशन पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और अब आप सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाइए, खटाखट से लाइव आ जाइए। एक बार बैक करके सब लोग एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे, हम आपको लाइव दिखाई देना शुरू हो गए होंगे। चलिए भाई, फटाफट सब लोग लाइव आ जाइए, मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हाँ बस सही है, आ जाइए सब लोग, बिल्कुल। चलिए भाई, अंकेश जी और रत्नेश रत्नेश हम ही है, पहले देखो बैक करके तुम ओपन करो, ठीक है। अंकेश, जय हिंद। रत्नेश, राहुल वर्मा, दुर्गेश सिंह राजपूत, वंदना यादव, सत्येंद्र कुमार शुक्ला, हाँ सर्वेश यादव। आपका यूपी बीएड में 1994 और स्टेट रैंक 4000 हो जाएगा, 100% गवर्नमेंट मिल जाएगा। कॉलेज सही से चूज करना, फैजाबाद अवध यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज चूज कर लेना, हो जाएगा, गवर्नमेंट मिल जाएगा। BNKB और KS साकेत ये सब डाल देना। दर्शन कहाँ देना यार, हम आ गए, दिख गए, चलो ठीक है। सब लोग आ जाओ फटाफट, अब स्टार्ट किया जाए। और पहला क्वेश्चन सर लगा दीजिए। हम लोग परीक्षा के अंक वाले पढ़ रहे थे ना, परीक्षा के अंक वाले सवाल पढ़ रहे थे, बोलो बच्चों, परीक्षा के अंक वाले सवाल चल रहे थे ना। चलो आ जाओ बेटा। पहला सवाल देखो, कल का जो पिछली क्लास का हमारा आखिरी सवाल हुआ था, ये हुआ था, इसके पहले वाला सवाल हुआ था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले वाला सवाल हुआ था, इस सवाल को आप ध्यान से देखो। देखो क्या लिखा है, एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिलते हैं यदि उसके जर्मन अंक फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का 28%। देखो इस टाइप का सवाल मैंने पढ़वाया था, ये जर्मन, यदि उसका जर्मन अंक जर्मन प्लस फ्रेंच, जर्मन प्लस फ्रेंच, इसके अंकों के योग का 28, तो बेटा मैंने कहा था कि इसको 100 मान लो और जर्मन वाला 28 मान लो, और यहां से रेशियो निकाल लो, 4 सत्ते 28, 4 से काट दो 25, यानी कि ये रेशियो बनेगा 7 रेशियो कितना 25। तो जर्मन और फ्रेंच का अगर मैं रेशियो बनाऊं, यहां से जर्मन और फ्रेंच, आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि यहां दो लोगों का जोड़ 25 है, उसमें से जर्मन 7 है, तो 25 जब दोनों का जोड़ है उसमें से जर्मन 7 निकाल लोगे बेटा, तो 25 में से 7 चला जाएगा, तो जर्मन तो 7 बना ही है। लेकिन अगर फ्रेंच की बात करें तो दोनों में से जर्मन निकाल दो, 25 में से 7 निकाल लोगे, कितना आ जाएगा बच्चे 18। और अब दोनों का डिफरेंस अगर आप देखिए तो दोनों का डिफरेंस 18 में से 7 जाएगा, 11 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो 11 यूनिट का डिफरेंस है वो सवाल में पहली लाइन में लिखते हैं कि उसको जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक ज्यादा मिलते हैं। तो फ्रेंच में 66 मिलते हैं, अंतर हमारा आ रहा है 11 यूनिट, 11 यूनिट बराबर 66 के है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 6। तो 1 यूनिट हमारा 6 के बराबर हो गया। जर्मन का पूछता है तो 7 गुणे 6 कर देना बच्चे, 7 छक 42 हो जाएगा। इसका पूछता है तो 18 गुणे 6 कर देना, 18 छक्का 108 आ जाएगा। अब जो भी आपसे पूछ रहा है वो अपना आंसर आप कर दीजिए। आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है कि बताइए फ्रेंच का अंक क्या है, तो फ्रेंच का अंक आपका हो गया, कितना हो गया फ्रेंच का अंक, 108। चलो कोई बात नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हो रत्नेश, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हम देखे नहीं, उसको हम देख लेंगे, जो पिछली क्लास का था, ये 108 आएगा, ठीक है, 108 आएगा, बात समझ में आ गई, 108 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 108 ये वाला तो समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंक देख लीजिएगा सर। देखिए अगला सवाल जो लिखा हुआ है, हाँ चलो भाई, और लोग कहाँ गए, लाइव बहुत कम लोग दिख रहे हैं। जिन लोग को लाइव मतलब यहाँ पे देखो, लाइव हमें काउंटिंग तब दिखती है जब सारे लोग लाइव रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया, तो बेटा एक बार अपडेट कर डालो, सब लोग एप्लीकेशन अपडेट कर डालो। वैसे 2-3 दिन में मैं खुद ऑटोमेटिक अपडेट वाला सिस्टम ला दिया हूँ कि ऑटोमेटिक अपडेट नहीं करोगे तो आपका एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं, है ना। तो फिलहाल अभी तो जो लोग नहीं अपडेट किए अपडेट कर लेंगे, और इस क्वेश्चन पे आते हैं।
ये क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप सभी लोग देख रहे हैं, अपनी कॉपी में देखते रहेंगे, अपनी मोबाइल में देखते रहेंगे कि एक परीक्षा में 2 परीक्षार्थी थे, इसमें से एक 24% अंक पाता है और 108 से फेल हो जाता है, दूसरा 52 पाता है और 24 अंक ज्यादा पाता है। परीक्षा का उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक और न्यूनतम प्रतिशत भी हो जाए। हाँ ठीक है, चलो अब यहां से देखो, एक लड़का, बहुत ही मस्त सवाल है, अच्छे लेवल। एक लड़का परीक्षा में कहा जा रहा है कि 30% अंक पाता है, लेकिन 30% पाने के बावजूद 108 नंबर से फेल हो जाता है। फेल को हम लोग ऐसे निगेटिव से दिखाएंगे कि 30% पाता है लेकिन 108 से फेल हो जाता है, और दूसरा 52% पाता है और पास होने से 24 नंबर ज्यादा पाता है। इस टाइप का सवाल ऐसे ही बनेगा बच्चों कि एक बार लड़का फेल होगा और एक बार पास होने से ज्यादा पाएगा। आप ऐसे समझ लो मेरे बच्चे कि अगर ये पास लाइन है, अगर ये पास लाइन है तो एक लड़का 30% जो पाएगा बच्चा, वो 30% जो पाया है वो 108 नंबर दूर खड़ा है, और जो अगला वाला बच्चा जो पाया है, जो 52% पाया है, वो पास होने से 24 नंबर आगे निकल गया है। तो देखिए यहां से यहां सॉरी, यहां से यहां तक की अगर हम दूरी देखें तो यहां से यहां तक की दूरी अगर देखें तो 108 नंबर हम बैक यहां खड़े हैं, यहां 24 नंबर आगे पहुंच गए हैं, तो दोनों की दूरी, दोनों को जोड़ के बन जाएगा 108 और 24 बराबर 8 4 12, 132 नंबर की दूरी बन रही है। और परसेंटेज में ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे तो परसेंटेज का अंतर हमेशा 52% और 30% का जो अंतर आएगा बच्चों, ये 22% के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव डिजिट है, ये भी पॉजिटिव डिजिट है, तो घटेगा। लेकिन ये एक बार निगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है, एक बार पीछे है इतना और एक बार इतना आगे है, तो यहां से लेके यहां तक 132 नंबर का डिफरेंस बनेगा। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि एक बार कोई नेगेटिव होता है और एक बार पॉजिटिव होता है तो डिफरेंस हमेशा जोड़ के बनता है। पूरे मैथ की ये बात बता रहा हूं कि एक बार कोई माइनस में है और एक बार कोई प्लस में है तो डिफरेंस दोनों को जोड़ के बनेगा। ठीक है, वैसे मैं यहां भी समझा देता हूं, आप यहां पे अगर दोनों को बच्चों घटा देंगे तो दोनों को अगर आप घटाएंगे तो देखिए क्या है, 52 में से 30 चला जाएगा तो हमारा 22 बनेगा। या आप यहां पे दोनों को ऐसे निगेटिव साइन लगा के घटा दीजिए, तो निगेटिव साइन लगाएंगे तो 52 में से 30 चला जाएगा 22, लेकिन -22। यहां का डिफरेंस पहले माइनस था, अब ये चिन्ह बदल के माइनस हो गया, समान चिन्ह जुड़ते हैं तो ये हो जाएगा -132 हो जाएगा। अब दोनों जगह से माइनस काट देंगे तो भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 22% हमारा 132 के बराबर है। तो बेटा अगर 22% इतने के बराबर है तो 1% कितने के बराबर होगा, 22 से भाग कर देंगे 6 के बराबर होगा। और पूर्णांक ऑलवेज 100% निकलता है बच्चों, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणे आप 100 कर देंगे तो 6 गुणे 100 बराबर आपका यहां पे बनेगा कितना, 600। तो पहला आंसर आपका आ गया। इस परीक्षा का अगर आप पूर्णांक देखेंगे तो पूर्णांक आपका 600 आ गया। फिर से समझ लेंगे, ये दोनों निगेटिव करेंगे तो यहाँ -52 में से 30 जाएगा -22, दोनों समान चिन्ह घट गया आपका, 132 माइनस माइनस कट जाएगा, 22 बराबर 132 के, 1 बराबर 6 के, 100 बराबर 600 के। और यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि परसेंटेज घट जाएगा अंतर लेते समय, और नंबर आपका एक बार निगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, इसलिए नंबर हमेशा आपका जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो समझ में आ रही है। तो पूर्णांक आपका हो गया 600। अब पहला सवाल यहां पे बनता है, पहला तो बन गया पूर्णांक, दूसरा बनता है पास होने के लिए अंक, दूसरा बनता है पास होने का अंक। तो अगर आप पास होने का अंक देखें तो देखिए पास होने की क्या सिचुएशन आ रही है, आप बातों को समझिएगा। देखिए अगर कोई 30% पा रहा है तो 108 नंबर से फेल है। और एक बात मेरी सुनिएगा, अगर कोई 30% पा रहा है तो 108 नंबर से फेल है, तो बेटा वो पास कब होगा, पास कब होगा? आप कहेंगे सर 108 नंबर उसे और मिल जाए तो जाकर के वो क्या होगा, पास होगा। या दूसरी सिचुएशन 52% पाया है तो 24 नंबर ज्यादा पाया है, तो पास कब होगा? जब वो 52% निकालने के बावजूद 24 ज्यादा आ रहा है तो 24 बैक कर दीजिए। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है कि आप 600 का 30% निकालिए और 30% निकाल के जितने से फेल हो रहा है उतना आप जोड़ दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6 त्रिक 18, 180 प्लस 108 बराबर 288। तो पास होने के लिए न्यूनतम नंबर कितना बनेगा, 288। ठीक है, और तीसरा आपका सवाल जो बन रहा है यहाँ पे, तीसरा परसेंटेज से संबंधित पूछ रहा है कि पास होने का प्रतिशत। तो पास होने का न्यूनतम जो प्रतिशत है
आप मेरी बात को समझिएगा, 288 नंबर हमें चाहिए पास होने के लिए, कितने में से, 600 में से, और गुणे में हम यहाँ पे क्या कर देंगे 100, तो ये कट जाएगा 6 चौक 24 और 6 अठे 48, 48% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा पास होने का दूसरा तरीका, पास होने का प्रतिशत अगर हम निकालें, डायरेक्ट सिर्फ पास होने का प्रतिशत पूछा जाए तो हमारे पास एक और रणनीति है, बहुत ही शानदार है, आप सिर्फ सुनिएगा। देखिए प्रतिशत हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए 22% 132 को दिखाता तो 1% 6 को दिखाता है, यानी कि 6 नंबर बराबर 1%। आप उल्टा ऐसे ले लीजिए, 6 नंबर बराबर 1%, तो 108 नंबर में 6 के हिसाब से कितना परसेंट बनेगा, तो आप कहेंगे 6 करने 6 अठे 48, यानी कि 18% बनेगा। तो भाई साहब 30% पाया है लेकिन 18% से फेल हो रहा है, तो वही 18% आप इसमें बढ़ा दीजिए, तो पास होने का परसेंटेज डायरेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 48%। ठीक है, या आप यहां से देख लीजिए, एक 6%, एक को 6 नंबर 1% को दिखाता तो 24 नंबर 6 चौका 24, ये 4% को दिखाएगा, तो यहां 52 पाया है तो 4% एक्स्ट्रा है, तो 4% आप घटा दीजिए तो भी आपका कितना आएगा 48% आएगा। समझ रहे हैं, तो 6 नंबर 1% को दिखाता है तो आपका 108 नंबर 18% को दिखाएगा। 18 अगर आपका निगेटिव है तो 18 आप यहां जोड़ देंगे तो 48% आपका बन जाएगा। यहां से आप देखिए 4% अगर आपका वहां पे एक्स्ट्रा हो रहा है तो 4 घटा देंगे तो भी 48 हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे भी पास होने का प्रतिशत डायरेक्ट निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर पूछेगा या पूर्णांक पूछेगा तो पूर्णांक तो आपका 100% ऐसे निकलेगा। अगर नंबर आपसे पूछा जा रहा है तो नंबर आप यहां से निकाल लीजिएगा। ठीक है, 600 पूर्णांक 600 का 30% डायरेक्ट निकालेंगे तो 180 आएगा। देखेंगे 108 से फेल हो रहा है, 108 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पास होने का नंबर 288 हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे जैसे आप निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इतनी बात सबको समझ में आ रही। 38%। चलिए भाई एक बार कमेंट आप अपने डाल लीजिए, आप सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए मुझे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग समझ बोलेंगे भाई, जितने लोग लाइव हैं मुझे बता दें, नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा से कोशिश कर दूं आपके लिए। सारे बच्चे एक बार जल्दी से उंगलियों को फेरिए और यहां पे कमेंट डाल दीजिए, आपको समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि आपको करना है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आ गया, आ गया। अजय कुमार बेटा क्यों नहीं आया आपको? अच्छे से आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा है बोर्ड पे क्वेश्चन भाई। हाँ अमरजीत वर्मा, बहुत बढ़िया बेटा, 25%, गुड। लिखा है एक विद्यार्थी परीक्षा में 20% अंक पाकर के 30 नंबर से फेल हो जाता है, तो 20% पाके ये 30 से फेल हो जाता है। दूसरे के बारे में कहा जा रहा है कि दूसरा जो है 32% पाके 42 नंबर ज्यादा पाता है, तो 32% पाके 42 ज्यादा पाता। मैंने कहा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सीधे आपका अंतर जो है जोड़ के बनेगा ये 72, जानो ये डिफरेंस 12। ठीक है, आपको दिक्कत हो तो यहां माइनस कर लेंगे और यहां से आपका नेगेटिव हो जाएगा और यहां से भी दोनों नेगेटिव जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह नेगेटिव का होगा। 12% 72 को दिखाता, 1% दिखाएगा बच्चों कितने को, 6 को। 1% बेटा अगर 6 को दिखाएगा तो 6 नंबर बराबर 1%, तो 30 नंबर बराबर 6 से भाग कर दीजिए, कितना परसेंट बनेगा, 5। ये 5% से फेल हो रहा है तो 5% और दे दीजिए, तो पास मार्क आपका सीधे सीधे आ जाएगा 25%। 2 सेकंड का आंसर हो जाएगा, है कि नहीं हो जाएगा। तो 6 नंबर बराबर 1%, तो भैया 6 नंबर 1%। हाँ यहां से आपका मन करे तो 6 नंबर 1% दिखाता, तो 6 सत्ते 42, यहाँ पे 7% हो जाएगा। 7% एक्स्ट्रा है तो 32 में से 7 अगर आप निकालेंगे तो ये आपका तब भी कितना परसेंट बनेगा, 25। आपका मुंह जबानी, इसलिए परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मुंह जबानी आपको बता दिया तरीका। 25 जैसे मन करे वैसे लगा दो। चलो भाई, माधुरी का आया, अमरजीत का आया, सर्वेश का आया, अनिल कुमार जी बताइए, दुर्गेश राजपूत जी, चलिए
पास मार्क अगर पूछता है तो पास मार्क पहले 100% यहां से निकाल लीजिएगा। 100% अगर आप निकालते हैं तो 600 नंबर आएगा। 600 का 25% 150 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 25% पे ही तो पास हो रहा है। आप ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि 25% पे पास हो रहा है तो भैया 150 नंबर आपका आ जाएगा। 600 का 25%, पास मार्क 150 आ जाएगा, 150। ठीक है, नेक्स्ट लगा हुआ है आपके सामने बोर्ड पे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आप लोग चल रहे हैं। बस यही तो उम्मीद है कि आप लोग दरोगा बनने के करीब एकदम है। और देखिए एकदम लेवल के सवाल आपको करवा रहे, एकदम लेटेस्ट अपडेटेड 2017, 2018, 2019 और 2020, यहां से इतने हमें पढ़ना, एकदम अपडेटेड सवाल आपको पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा अपडेटेड कुछ भी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आप कहीं भी पढ़ लेंगे, है ना। बहुत मेहनत मैंने किया आप लोगों के लिए, 3-3, 4-4 घंटा बैठ के मैं सिर्फ सीट बनाता रहता हूँ, क्वेश्चन निकालता रहता हूँ कि आपके लिए कितना बढ़िया से काम कर दूं। चलिए भाई, अगला सवाल। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता और a अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा y% प्राप्त करता है, न्यूनतम उत्तीर्ण से b अंक अधिक मिलते हैं, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है? भाई बता दो इसको। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है कि ये सिंबल में क्वेश्चन आ गया। देखो बच्चों बहुत ही प्यार से लगा देते हैं, x% पाता है लेकिन a से फेल। लो बेटा a से फेल करवा दिया इनको हमने। और एक अन्य y% पाता है बच्चों, तो y% जब ये पाता है तो उसे b अंक अधिक मिलते हैं, तो b अंक अधिक मिलते हैं। अब मैंने कहा कि घटाना तो है ही है, तो ये हम लोग घटा करके कैसे बनाएंगे? तो देखिए ये आपका घटता है y माइनस एक्स होता है और ये वाला जुड़ जाता है। ये आपको अच्छे से पता है कि घटाते घटाते ये जुड़ जाता है, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। y माइनस x% इतना है, तो पूर्णांक अगर 100% निकालेंगे तो a प्लस बी अपान y माइनस एक्स हो जाएगा और गुणे में कितना हो जाएगा? 100। तो ये आपको डायरेक्ट बात समझनी है कि परसेंटेज आपका घटता था और नंबर आपका क्या होता था? जुड़ता था, एक बार फेल और एक बार पास वाले सिचुएशन में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आ जाएगा? सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, y माइनस एक्स। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले पे हम लोग बढ़ेंगे। समझ आ गया? ठीक है, देखिए अगला सवाल। जब कोई छात्र 281 अंक प्राप्त करता है तो 58 अंकों से असफल हो जाता है। यदि वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंक से असफल होता है। 281 नहीं बच्चों, उसको 28% बना लीजिए, 28% बना लीजिए। चेक हम किए थे लेकिन हमारी भी आंख से निकल गया। दुर्गेश नेट नहीं चल रहा, नेट यार चले आओ ऊपर, बाहर चले आओ, बाहर कहीं चलेगा। ठीक है, उसको 28% बेटा बना लेना। 28 पीडीएफ जब आएगी आपकी ना, पीडीएफ मैंने बनवा दिया सारी, तो पीडीएफ आपकी आएगी एकदम करेक्शन के साथ आएगी। ठीक है, 28% इसको बना लीजिएगा बच्चा। ये 28% पाता है तो 58 से फेल हो जाता है। बेटा सब लोग बहुत तेज लगाइए, 28 पाता है 58 से फेल हो जाता है। दूसरा बंदा 41 पाता है तो 6 अंक से असफल। देखो दो दो बार फेल हो रहे हैं। ये दूसरा बंदा 41% पाता है लेकिन अभी भी फेलियर लिस्ट में है। अब आप देखिए, अब मजा आया सवाल में। अब देखिए डिफरेंस कैसे होने वाला, जरा इधर देख लीजिए। ये आप माइनस करेंगे, मैंने कहा माइनस करेंगे, यहां जब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल के ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों को घटाना है बच्चों, ठीक है। तो 11 में से 8 चला जाएगा 3, और यहां से आपका 3 में से 2 जाएगा 1, 13% माइनस 13% इक्वल टू 8 में से 6 जाएगा 2, ये माइनस 52। दोनों को घटाओगे बच्चे तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला चिन्ह घटाने पे बदल जाता है। ठीक है, ये आपका कट जाएगा 13%, 1% बच्चे निकालोगे तो 13 चौका कितना हो जाएगा? 52। 1% आपका 4 नंबर के बराबर। क्या पूछा जा रहा है? परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए देखिए 4 से आप भाग कर लीजिए, 4 से भाग लगा दीजिए तो 4 एक अन्य 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा। 4 चौक 16 2 18, 14.5% जो आपका बनेगा। भाई 4 नंबर 1% को दिखा रहा है तो 58 नंबर 14.5% को दिखाएगा। 14.5 से फेल हो रहे हैं तो 14.5% इनको आप जोड़ के दे दीजिए तो 8 4 12 2 1 3 1 4, 42.5% आपका आंसर हो जाएगा। 42.5% हो जाएगा मेरे हिसाब से, सबका आ रहा 42.5%। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है बेटा।
13%, 52 को दिखा रहा है। अब की बार दोनों जगह फेल है, पहला भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव बच्चे, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये तो परसेंटेज आपका एक प्लस माइनस घट जाएगा, लेकिन अब की बार ये दोनों समान चिन्ह थे तो यहाँ प्लस होगा, तो माइनस में से इसको घटाएंगे तो आपका -52 बनेगा और माइनस माइनस आपका कट जाएगा। 1% 4 को दिखाता तो 4 नंबर 1% को दिखाता तो 58 नंबर को दिखाएगा 14.5%। 14.5% से फेल हो रहा है ये लड़का, 28% पाने के बावजूद 14.5% से ये लड़का फेल हो रहा है। तो अगर इसको पास होना है तो 14.5% नंबर इसको और दिलवाना पड़ेगा, यानी कि 28% में 14.5% और ऐड करेंगे तो ये 42.5% आंसर आएगा। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? जितने लोग लाइव जुड़े हैं, बाकी जो लोग वीडियो देखेंगे बाद में, उनके लिए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, उनको तो समझ में आए या ना आए वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी भावना मेरे तक भेज भी नहीं सकते है ना। लेकिन जो बच्चे हमारे पास लाइव हैं वो सारे बच्चे मुझे बता दें कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा हुआ है, लेकिन ये वाला टाइप आपका खत्म हो गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब देखो लिखा है एक परीक्षा में ए ने बी से 10%, बी ने सी से 20% और सी ने डी से 32%, ए को सी से 272 अंक प्राप्त किए। पूछा है यदि ए को सी से 272 अंक, यार ये क्वेश्चन जो है यहां से थोड़ा मिस्टेक है, लास्ट में टाइप में मिस्टेक है, लेकिन मैंने देखा नहीं, वो टाइप में मिस्टेक है। आपके पास ओरिजिनल है इसका? नहीं है ओरिजिनल घर पे। चलिए ठीक है, देखते हैं जो भी है। इसमें क्वेश्चन अपने हिसाब से हम लोग सेट कर लेंगे। तो ए ने बी से 10% अधिक, तो इसको मैं चाहता हूं कि जब ये सीरियल दुनिया भर का रहे तो एक काम करते हैं कि हम लोग रेशियो बना लेते हैं। 10% का मतलब बच्चा होता है 1/10 हो जाता है, और यहां से बी ने सी से 20% अधिक का मतलब 20% का मतलब ये हो जाएगा 1/5। चलो इसको अभी सही कर लेते हैं, चिंता मत करना, ठीक है। हाँ एडिटिंग सही करवा देंगे, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, बहरहाल मैं सही कर देता हूं, ठीक है। यदि सी ने डी से 32% कम, 32% कम, ये निगेटिव है, तो 4 8 32, 4 25, 8/25 हो जाएगा, ठीक है। अब यदि ए को सी से 272 अंक अधिक या कम, कुछ ऐसे इनको बोलना चाहिए था। चलिए ए और बी के बीच का अगर हम रेशियो देखें तो ए और बी के बीच का रेशियो क्या है कि ए ने बी से 10% ज्यादा, बी से जिससे कहा जाए वो मेन मान है, 10% ज्यादा का मतलब ये हुआ कि बी अगर 10 है तो ये हो जाएगा 11। फिर बोलता है कि बी को सी से 20% अधिक, यानी कि अगर ये सी है तो इससे 20% अधिक, तो बी को सी से 20% अधिक। सी अगर 5 है, इस टाइप का सवाल आपको पढ़ा चुके हैं, 5 से 20% ज्यादा, यानी कि ये 6 नंबर पाता है। फिर आगे लिखा है सी को डी से 32% कम, यानी कि अगर ये बेटा डी है तो डी से 32% यानी कि 8 कम, तो डी से डी को आप 25 मानेंगे तो 25 से 8 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब तिरछा अगर कुछ कट सके तो आप काट लीजिए। देखिए सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तिरछा तो कट ही जाएगा, एट लास्ट ए और बचेगा। अब ये लास्ट में यार टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यदि ए को सी से 272 अंक ज्यादा प्राप्त हुआ या क्या है, ऐसा कुछ यहाँ पे है, ऐसा कुछ है। अब क्या है ये तो मुझे नहीं पता, क्वेश्चन में अपने आप हम लोग बना लेते हैं। देखिए अगर जो भी होगी जरूरत भविष्य में देख लीजिएगा, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और यहां से ए और डी का रेशियो बनता है, ठीक है। ए और डी का रेशियो मतलब फाइनल और इनिशियल और फाइनल का रेशियो बनेगा। ये 2 3 6, 2 5 10 हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं। अब यहां से 11 3 33 और गुणे 17 आ जाएगा, और यहां से 5 5 25 गुणे 25 आ जाएगा। अब ये रेशियो ए और डी का बनेगा। लेकिन भाई देखो इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ये तो टाइपिंग करने में हमारे टाइपर ने गलती कर दिया। ए अनुपात सी सेव होना चाहिए था। अब पता नहीं यदि ए को सी से 272 अंक प्राप्त किए, मुझे लगता है कि यदि देखो मुझे ऐसा लगता ना बच्चे, मुझे ऐसा इस सवाल में लगता है कि यदि ए ने 372 अंक प्राप्त किए तो सी को कितना मिला, शायद ऐसा पूछना चाहिए था सवाल में, कुछ ऐसा कहना चाहिए था, है ना। जो भी है अब इसको छोड़ दो, ठीक है। मैं उधर इरर मतलब देखो सवाल का टाइप करने का तरीका मैंने बता दिया है, लेकिन अब इसमें क्या पूछा जा रहा है ये तो मैं और आप दोनों लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि टाइपिंग इरर आ गई है यहाँ पे, और टाइपिंग इरर मैं देख लूंगा तो उसके बाद सही करवा दूंगा जितने भी टाइपिंग इरर है। हाँ एक चीज और हो सकता है, देखो एक चीज और हो सकता है बच्चे कि ए जो है, एक चीज और हो सकता है इस सवाल में
कि ए डिपेंड करता है बी के ऊपर, बी डिपेंड करता है सी के ऊपर, सी डिपेंड करता है डी के ऊपर। तो सवाल में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ए को बी से 10% अधिक नंबर मिला, ये 10% अधिक हो गया, देखो ऐसे भी सवाल यहां बना हो सकता है। और बी को सी से 20% अधिक नंबर मिला, तो 20% अधिक यहां भी मिला। फिर आगे लिखता है कि सी को डी से 32% कम नंबर मिला, तो 32% कम नंबर मिला। अब यहां से ये कहा जा रहा है कि यदि ए को सी से 272 अंक प्राप्त किए, अब ये क्या लिखा हुआ, मुझे लगता है कि 272 अंक है, तो हो सकता है सी का नंबर आपसे पूछा जा सकता है या कुछ ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी सवाल होगा, मैं अब इसको देख लूंगा तभी बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो शायद इस बात को ज्यादा क्लियर कर दे, ठीक है। और टाइपिंग एरर की वजह से जो भी दिक्कत है उसको मैं सही करवा दूंगा, टाइपिंग एरर की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है सर, अगला लगाइए। हाँ देखो कुछ ऐसे ही सवाल था, पिछला वाला कुछ ऐसे ही सवाल था बेटा, टाइपिंग एरर है। पिछला वाला जो सवाल था कुछ ऐसे था, इस सवाल को हम लोग समझ लेंगे तो हमारा काम ज्यादा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक। देखो दो तरीके से इस सवाल को हम बना सकते हैं, एक रेशियो बना करके, एक ये जो बताने जा रहा हूं ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, बी की अपेक्षा 25% अधिक, ये जो तरीका बता रहे हैं ये भी बढ़िया होता है। बी को सी की अपेक्षा 10% कम, बी सी पे डिपेंड करता है, 10% कम नंबर पाता है, ठीक है। और सी डिपेंड करता है बच्चे डी के ऊपर, डी के ऊपर डिपेंड करता है, और सी कहता है कि डी की अपेक्षा 25% अधिक पाता है। कई तरीका बताऊंगा। और यहां पे कहा जा रहा है कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों, तो डी का नंबर यहां पे क्लियर है 320 नंबर, और आपसे पूछा जा रहा है कि ए को कितने अंक मिले, ए वाला हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखो सवाल ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, यहां पे ध्यान देना कि डी वाला ले लेते हैं 25% अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है कि 100 में जोड़ के हम लोग कर लेते हैं। आपका नॉर्मल कैलकुलेशन है बेटा, तो मैंने कहा था कि अगर कोई चीज अधिक करना है तो मूल मान हमारा 100% होता है, अगर हमें अधिक करना है तो हम 100 में जोड़ लेंगे। तो डी वाला नंबर हमारा क्लियर है 320 नंबर, इससे 25% ज्यादा 125/100, 10% कम 90/100 बच्चों, और 25% ज्यादा 125/100। हम ए तक पहुंच गए, ठीक है। 25 पंचे 125, 25 चौक का 100, ये कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौक का 100 हो जाएगा बच्चों। और ये 4 से 4 चौक 16, 16 दहम 160 का जीरो कटेगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, 5 दूना 10, 9 पचे 45, 450 नंबर, यानी कि ए तक हम पहुंचेंगे तो ए का कितना नंबर होगा 450, 450 नंबर ए का हो जाएगा, 450, 450, ठीक है। आप चाहें तो रेशियो बना सकते हैं, इसमें रेशियो भी बहुत आराम से बनाया जा सकता है। देखो कैसे रेशियो बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको डी और ए की बात पूछा, यानी कि आपकी फाइनल और इनिशियल इन दोनों वैल्यू के बीच का रिलेशन है, तो रेशियो आप बहुत प्यार से बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, ए को बी की अपेक्षा 25% ज्यादा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, अब बार बार मैं 25 की वैल्यू 1/4 नहीं लिखूंगा, मैं समझ गया 4 से 1 बढ़ेगा 5। अब यहां से बोला है कि बी को सी की अपेक्षा 10% कम, तो बी को सी की अपेक्षा 10% कम, 10% का मतलब 1/10 होता है, ठीक है। कम का मतलब घटा देंगे। सी को डी की अपेक्षा 25% ज्यादा, 25% माने 1/4, 1/4 से 1 ज्यादा कर लेंगे, ये हो जाएगा। डी को 500 में से 320, अब काट पीट के फुर्सत कर दीजिए, ये देखिए फुर्सत आपका हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहां से और कुछ नहीं कटेगा, तो ए और डी का रेशियो यहां से बन जाएगा, ए और डी का रेशियो 9 पचे 45 बन जाएगा, और 4 चौक 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो 32 रेशियो पे डी ने 320 नंबर प्राप्त किए, यानी कि 10 गुना वैल्यू बढ़ रही है, तो ए का भी 10 गुना वैल्यू बढ़ेगी, तो ए कितना नंबर पाएगा 450 नंबर पाएगा। ऐसे भी हम इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो डी का नंबर हमें पता है 320, यानी कि 32 यूनिट हमारे पास जो दिख रहा है वो 32 यूनिट कितने को दिखा रहा है, 320 को दिखा रहा है। बच्चे 10 गुना वैल्यू बढ़ रही है, अगर 10 गुना बढ़ रही है तो एक ही वैल्यू भी 10 गुना बढ़ेगी, 10 गुना बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा 450। ये सेकंड मेथड आप कर सकते हैं, और ये देखिए इसका फर्स्ट मेथड भी कोई गलत नहीं है, कोई परेशानी वाला नहीं है, क्योंकि हमारे परसेंटेज बहुत इजियर वे में है ना, आसान तरीके में। लेकिन मैंने रेशियो क्यों बार बार बताया, इस वजह से मान लो कल को अभी कोई ऐसा परसेंटेज आ जाए जैसे 12.5 लिख दिया,
37.5 लिख दिया, 16 से ही 2/3 लिख दिया, तो बच्चा वहां पे आपको 100 में जोड़ने में बहुत तकलीफ होगी, और तकलीफ का मतलब ये कि टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वहां पे आप रेशियो बनाइएगा। यहाँ इजी है तो इजी में आप चाहे जैसे धुआंधार लगा दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, इज्जत से सवाल आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 450 सभी लोगों का आया है। ठीक है, बात हमारी समझ गए ना? मैंने सारी बातों को यहाँ पे क्लियर करके रख दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है पूरी अर्थमेटिक का। देखिए लिखा है कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में 100 में से 80% प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों की सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो सम्मिलित प्रतिशतता क्या है? देखिए यहाँ पे मैं दो तरीका बेटा बताऊंगा। एक तरीका तो जो आप लोग करते हैं वो वाला बताऊंगा, और एक तरीका मैं अपना बहुत ही शानदार बताऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन एकदम प्यार से निकल आएगी। देखो एक 900 पूर्णांक है और एक कितना पूर्णांक है? 700। तो 900 पूर्णांक में से सवाल में कहा जा रहा है कि 900 पूर्णांक में से एक जो है 72%, इसको बोलो हटाएगा, एक 72% नंबर पाया है, तो 72% इसका बन रहा है, और दूसरे वाले का जो बन रहा है, दूसरे वाले का बन रहा है बेटा कितना प्रतिशत बन रहा? 80। तो 72% आपको निकालना आता है, 900 का 72% आप निकाल लेंगे तो 72% आपका आएगा 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 1 64, 648 नंबर। इसका 80% निकाल लेंगे बच्चे तो 700 का 80%। वैसे आप लोग इतने एक्सपर्ट अब आप हो गए होंगे, 8 सत्ते 56, 500 कितना 60, तो दोनों का अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11, 1 12, 1208 नंबर दोनों का मिला के बन रहा है। लेकिन सम्मिलित प्रतिशतता पूछ रहा है, यानी कि दोनों को मिलाकर के कितना परसेंटेज बनेगा, तो 1208 नंबर बेटा बन रहा है, 1208 नंबर बन रहा है। टोटल 9 7 1600 में से 1208 नंबर तो गुणे में 100 कर लेंगे, और ये 16 से काटेंगे, 16 सत्ते 112, हमारे पास बचेगा बाबू कितना? 8 बचेगा, 88, 16 पच्चे 80 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8, 16 पच्चे 80 फिर हो जाएगा 75.5% हमारा आंसर आएगा 75.5%। ये आपका तरीका है 75.5। ठीक है अनुज बहुत बढ़िया बेटा, दुर्गेश बहुत बढ़िया, अमरजीत का आया बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपको इससे भी बेहतर तरीका बताने चल रहा हूं। अब आप सोचेंगे कौन सा बताने चल रहे हैं? मैं बताना ऐसे चल रहा हूं, उसको समझने में टाइम तो लगेगा, लेकिन बेटा आपकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा उस तरीके से, और आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। इस तरीके का नाम है डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड का मतलब होता है विचलन विधि। विचलन विधि हम एवरेज में आमतौर पे लगाते हैं, लेकिन यहां भी हम जब लंबी कैलकुलेशन होती है तो डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो डेविएशन मेथड से देखते हैं क्या होता है यहां पे। डेविएशन मेथड बहुत ब्रीफली आप इसको समझिएगा आराम से, ठीक है। तो यहां पे देखिए पहले पूर्णांक का जो अनुपात है उसको आप काट के अनुपात बना लीजिए। तो पूर्णांक एक लोग का 900 है, एक लोग का 700, काट के बना लिया, 9 अनुपात कितना बना लिया बच्चे? 7। ठीक है। अब एक बंदा यहां पे, एक बंदा कितने परसेंट पा रहा है? एक बंदा पा रहा है 72%। आराम से समझना, एक बंदा पा रहा है 72% और एक बंदा पा रहा है कितने परसेंट? 80। तो अब इस 72 या 80 में से बीच की कोई संख्या या तो मान लो, या इसी में से किसी को एक एवरेज मान लो। आप ये मान लो कि लेट एवरेज परसेंटेज इज, देखिए दोनों के बीच में मान लेते हैं 72 80 के बीच में मैं माना 75 है। कितना परसेंट है? 75। मान लिया 75 है, कुछ भी आप मान सकते हो, अभी मैं अलग अलग तरह से समझा दूंगा, ठीक है। अब हम यहां से डेविएशन निकालते हैं, विचलन निकालते हैं। विचलन क्या होती है आप समझेंगे। देखिए 75 से ये 72 जो है 3 कम है बच्चे। कितना कम है? 3 कम है। तो -3 यानी कि 3 कम है, लेकिन ये 9 अनुपात की वैल्यू रखता है, तो 9 में आपको गुणा कर देना है, यानी कि ये 3 कम है लेकिन 9 अनुपात पे, तो 3 गुणे 9 कर देंगे, प्लस 75 से 80 देखेंगे। देखिए ये वाला तो हमारा कितना कम था? 3 कम था, लेकिन ये वाला हमारा कितना ज्यादा? 5। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, जितना ज्यादा रहेगा, तो 5 ज्यादा 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। अभी घबराइएगा नहीं, पहली बार आपको बुरा लगेगा लेकिन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब दोनों को अनुपात जोड़ के बराबर बराबर बांट देंगे, तो 9 7 16, तो 7 5 35 और 9 7 5 35 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा? 27। तो 35 में से 27 अगर आप घटाएंगे
तो हमारे पास 5 3 कितना हो जाएगा 8, 8/16 प्लस में 8 आया, 8/16 मतलब 1.1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 प्लस में डेविएशन आ रहा है। इसका मतलब जो एक्चुअल में हमारा परसेंटेज होना चाहिए वो डेविएशन 0.5 का प्लस में आ रहा है। तो जो हमने 75 माना था उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75.5%। बेटा अभी आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन अभी डेविएशन जब आपको समझ में आएगा तो ज्यादा मजा आएगा। सपोज दैट कि आपने दोनों के बीच की वैल्यू मान लिया, आप मान लो दोनों के बीच की नहीं मानना चाहते हो, आप दोनों में से किसी एक को मान लो, ठीक है। मैं अभी समझाता हूं, आप चिंता मत करना बिल्कुल। पहले ये समझो कि अगर दोनों के बीच की माना तो 75 से 72 कितना कम था बच्चे 3, तो 3 9 अनुपात पे था तो 9 से गुणा कर देंगे। यहां 5 ज्यादा था 7 अनुपात पे 7 से गुणा कर देंगे, बटे दोनों को जोड़ करके भाग कर देते हैं, ठीक है। डेविएशन आता है प्लस में अगर तो ले जाके जोड़ देंगे, अगर निगेटिव में आता है तो क्या करेंगे बच्चा घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब सपोज दैट आप ऐसे नहीं लेना चाहते बच्चे, अभी समझना, ठीक है। बिल्कुल भी जल्दी में मत आना, नहीं तो जल्दी में आओगे तो फिर आपको अगले सवाल में पछताना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, मैं हूं आपके साथ यार, कोर्स की चिंता मत करना, ठीक है। कोर्स तो आपका सही से खत्म होगा और अच्छे से होगा, इसलिए आप चिंता मत करें। नहीं बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कोर्स कब खत्म होगा, इतना आप परसेंटेज में समय ले रहे हैं। कोई चिंता नहीं, समझो बढ़िया से। अब देखो डेविएशन में क्या था, मैंने बीच का माना था, अब मैं मानता हूं लेट एवरेज। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं ये आपको भरोसा दिलवाना चाहता हूं। हाँ, आप दोनों में से किसी एक को मान लो, आप मान लो 72%, 72 मान लो, ठीक है। तो 72 से 72 का डिफरेंस 0, 0 गुणे 9 डेविएशन। डेविएशन का मतलब विचलन। तो यहां 0 का विचलन हो रहा है 9 अनुपात पे गुणा कर देंगे, यहां 8 का विचलन हो रहा है 7 अनुपात, बटे दोनों को जोड़ देंगे। 9 7 कितना 16, 8 7 56 बटे 16, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 14, 2 7 14, 2 दूना 4, 7/2, 3.5 का विचलन आ रहा है, 3.5 का आ रहा है। तो एक्चुअल परसेंटेज जो बनेगा 72%, आपने एवरेज माना था, 3.5 का विचलन आ रहा है, तो 72 3 कितना हो जाएगा 75 दशमलव कितना हो रहा है 5। आया? कुछ भी मान लीजिए, आप 80 मान लीजिए, आपको भरोसा ना हो बच्चा, आप 80 मान लीजिए, आप 80 मान लीजिए। चलिए आपकी बार 80 मानते हैं, 80 मान लेते हैं। तो डेविएशन अब यहां पे देखते हैं डेविएशन क्या है। 80 से अगर आप 80 मानते हैं तो 72, 8 कम है, 8 9 72 माइनस 72 का डिफरेंस आ रहा है। 80 से 80 का 0 डेविएशन, 0 गुणे 7 हो जाएगा और बटे 9 7 16, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 72/16, 4 चौक 16, 4 18 72, 2 9 18 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। 9/2 माने -4.5 का डेविएशन आ रहा है। 4.5 माइनस है तो माइनस कर देंगे। 80.0 में से 80.0 में से बच्चे 80.0 में से 4.5 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 हो जाएगा और यहां से 9 में से 4 चला जाएगा, 5 हो जाएगा 75.5। देख रहे हैं? तो ये है डेविएशन। मैं नहीं कहता आप रटो यार, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, आपका डेविएशन होना चाहिए। आप 72 को मान लीजिए एवरेज, ठीक है। आप 80 को मान लीजिए, आप बीच का रास्ता मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये हो गया। अच्छा, अमरजीत कर रहे हैं 76 लेते हैं, बच्चा 76 ले लो। 76 अगर आप बीच का लेते हो, अगर आप 76 लेते हो, मैं यहां पे समझाता हूं, 76 लेते हो बाबू, तो यहां 76 से 72 कितना कम है 4, -4 गुणे 9 कर लेंगे, ठीक है। 76 से 80 कितना ज्यादा है 4, 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, बटे 9 7 16, दोनों अनुपात जोड़ के भाग करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो 9 चौक 36, 36 में से 28 चला जाएगा, तो 36 में से 28 -6 और 2 -8/16 हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5, वो भी निगेटिव में। निगेटिव का मतलब ये हुआ कि आप 76 में से 0.5 घटा दीजिए, तो ये वो देखिए 75 दशमलव कितना आ गया 5। कुछ भी मानिए, समझ गए? एक बार मुझे समझाना था डेविएशन, इसलिए मैंने इतने आपके लिए उदाहरण किए, ठीक है बाबू। अमरजीत समझ में आया? नो साउंड, साउंड तो ठीक है बच्चा, साउंड तो ठीक है, देखो देखो साउंड ठीक है, ओके। चलो भाई बोल लो, अगले पे चलते हैं। अब डेविएशन का फायदा ये हो जाएगा कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो आप गुणा भाग लंबा चौड़ा कर रहे होते हैं उसमें आपको मुक्ति मिल जाएगी डेविएशन मेथड से, ठीक है। और बहुत जगहों पे मैं लगवाऊंगा, अभी तो इसकी शुरुआत है, मैं एवरेज लगवा दूंगा अच्छे से आपको, मैं आपको प्रॉफिट क्लास में डेविएशन बहुत जगहों पे लगवा दूंगा, ठीक है। ऑल क्लियर? ओके
ओके, चलिए लिखा है कि 80 और 60 छात्र, 80 और 60 छात्र, तो बच्चे सीधे सीधे रेशियो बना लो, 20 तिया 60, 20 चौक 80। रेशियो कितने का बना? 4 अनुपात कितने का बना? 3। फिर बोलता क्या है कि एक साल 60% पास हुए, फिर बोलता है कि एक साल 80% पास हुए। मैं कहता हूं ना, ना 60 ना 80, मैं बोलता हूं सर 70 ले लो, एवरेज क्या ले लो? 70 ले लो। मैं कहता हूं एवरेज कितना ले लो? 70। 70 से 60 कितना कम है बच्चों? 10। 10 का 4 बार तो -10 गुणे 4 डेविएशन 40, प्लस यहां 10 ज्यादा बेटा, और यहां 3 से गुणा कर देंगे तो 10 तिया कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 30 हो जाएगा। और बच्चे पूरा पूरा भाग करेंगे, 7 4 3 7, 40 में से 30 घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10/7, 7 एक अन्य 7 3 10, एक सही 3/7। ये नेगेटिव डेविएशन देखता है, -1 होल 3/7। तो ये आप 70 में से घटा दो, घटाना आता है एक सही 3/7। देखो नेगेटिव सही बटा घटाना अगर नहीं आता तो मेरे से सीख लो भाई, ये 70 में से एक नहीं। मैंने कहा था कि अगर जब सही बटा की बात घटे तो सही बटा वाला जब भी आपको जिंदगी में घटाना हो, एक बढ़ा के घटाओ। 70 में से 2 घटाओ 68 हो जाएगा, और हर में से अंश, 7 में से 3 जाएगा, ये आ जाएगा 68 से ही 4/7। अब देखो ये खतरनाक है कि बीच वाला माना जाए। मैं कहता हूं बच्चों की क्या मान लो, इसी को मान लो, इसी को मान लो कि ये एवरेज है, ठीक है। तो यहां से डेविएशन 0 हो जाएगा, एक तो 0 बना ही दो, ठीक है। यहां 20 ज्यादा है तो 20 तिया कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 7। 60/7 कर लोगे बच्चा तो 7 8 56, 8 से ही 4 बटे कितना आ जाएगा? 60। और 60 आपने एवरेज माना था, 60 में 8 से ही 4/7 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 68 से ही 4 बटे कितना आ जाएगा? 7। समझ में बात आ रही कि अगर उसमें से किसी एक को मान लेंगे तो एक डेविएशन 0 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा तो कितना मजा आएगा, है कि नहीं। एक डेविएशन आप 60 को मान लिए, अब 60 को मान लिए तो यहां तो 0 गुणे 4 बन गया, यहां 20 गुणे 3 बन गया, 60 और बटे 4 3 7, 8 से ही 4/7 पॉजिटिव डेविएशन जा रहा है, तो 60 में 8 से ही 4/7 जोड़ देंगे, यानी कि 68 से ही 4/7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है, बी वाला बच्चों, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ में तो आ ही रहा होगा, मजा आ रहा होगा ना कैलकुलेशन का। ये सारे सवाल आप जो टाइम लेते थे सॉल्व करने में, वो सब चुटकियों में आपको समझा दे रहा हूं, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन इतनी ज्यादा ना, जो कैलकुलेशन से करता पेपर में वही बाहर जाता है। और मैथ की टाइमिंग, रीजनिंग की टाइमिंग बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये निर्धारित कर देगा आपके सिलेक्शन को। बेटा ये जानते रहेंगे आप कि आपको देखिए 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन आपके, सॉरी 160 क्वेश्चन आपके आने हैं, 40 गुणे 4 160, 160 गुणे 2.5 आप कर लीजिए, ठीक है। 2.5 का मतलब आप 25 कर लीजिए, ठीक है, 25 कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपका 25 गुणे 16 कर लीजिए, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 8 40, यानी कि 400 नंबर। तो 400 नंबर में से मिनिमम आपको 200 नंबर तो लाना अनिवार्य है। 200 से नीचे जो रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये तो आप जानते हैं कि 200 से नीचे जिसका रहेगा उसका सिलेक्शन ही नहीं होना है, क्योंकि वो 200 से ऊपर ही लेंगे मेरिट जब बनाएंगे। हाँ, हर सब्जेक्ट में 35% क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है, यानी कि 35% बोले तो 40 में से 35% निकालेंगे तो 14 सवाल, 14 सवाल हर सेक्शन में सही होना जरूरी है बच्चों। लेकिन अगर आप 14 क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो 14 अगर आप सब में सही भी कर लेंगे तो 14 चौक का 56 होता है, और 56 गुणे आप 2.5 करेंगे तो 56 दूना 112, और वहां से 56 का आधा 28 कर देंगे, ठीक है। तो 112 और 28 अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास कुल मिलाकर के बच्चों कितना मिल जाएगा? 140। 140 नंबर पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम आपको 200 लाना है, कम से कम आपको 200 नंबर लाना है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। लिख, ये तो बना ले जाएंगे आप, अब तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए 40 50 60 3 समूह हैं, 40 50 60, 4 5 6 खत्म। अब इसमें 100% पहला वाला बंदा पा रहे हैं, मतलब पहले समूह से 100% पास है, दूसरे समूह से बच्चों 90% पास है, और तीसरे समूह से बोलता क्या है कि तीसरे समूह से 80 औसत पूछ रहा है।
तो यार मैं डेविएशन को 80 एवरेज मान लेता हूं। लेट एवरेज हमारा कितना है 80%, मैं 80 मानता हूं। अब डेविएशन की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, तो 80 का 80 से डेविएशन 0 बनेगा, 0 गुणे 6 करेंगे कोई मतलब नहीं, प्लस यहां 10 का डेविएशन बनेगा, 10 गुणे 5 अनुपात करेंगे बच्चों, और यहां से 80 20 100 20 गुणे 4 बनेगा, और बटे में बेटा बटे में देखो क्या बनेगा, बटे में 6 5 11 4 कितना हो जाएगा 15, 10 5 50 20 चौक 80, 80 50 130, 130 बटे 15 कर लेना, तो 80 प्लस 130 बटे आप 15 कर लीजिए, तो यहां से हो जाएगा बेटा 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 6 30, ये आ जाएगा 3 8 24, 8 से ही 2 बटे 3 आ जाएगा, यानी कि आपका बनेगा फंडा पूरा 28 से ही 2 बटे 3%। तो ये 28 से ही 2 बटे 3% आपका आंसर बनेगा, कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखो कितना तेज आपने लगाया, आपको खुद नहीं यकीन आ रहा होगा बेटा कि आपने इतना तेज लगा दिया इस सवाल को। अगर आप ऐसे नॉर्मल तरीके से करते तो आप अपनी कैलकुलेशन खुद देख लीजिए क्या होने वाली है आपकी। चलिए इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, अगला क्वेश्चन सर दिखाइए बच्चों को। ये आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 अंकों के 3 विषय, एक में 60%, दूसरे में 80, कुल मिला के 70% अंक प्राप्त हुए, तीसरे में अंकों का प्रतिशत क्या है? तो यार ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है बाबू लोग। 100 के 3 है, यानी कि 100 नंबर पहले का, 100 नंबर दूसरे का, तीसरे का कितना है 100। अब डेविएशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें डेविएशन से कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। पहले वाले में 60% यानी कि 60 नंबर पाता है, दूसरे वाले में 80% यानी कि 80 नंबर पाता है, तो 80 60 140 नंबर हो गया। तीसरे वाले में x लगा दीजिए, और पूरे में ओवरऑल 70% यानी कि पूरा 300 नंबर का पेपर है, 300 का 70% बोले बच्चा तो 7 त्रिक 21 210 नंबर लाना, यही तो बना, खत्म सवाल। अरे यार पूरे के 300 में से 70% लाना है, 8 6 14, x बराबर 14 घटाएंगे तो 70 आएगा, 100 में से 70, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना परसेंट आ जाएगा 70%। 100 में से 70 बोले तो कितना परसेंट आ जाएगा 70% आ जाएगा, सीधे आप लगा दीजिए, 2 सेकंड का काम है ना। 70%, 70 इज राइट आंसर। और एक क्वेश्चन और करवा दीजिए, एक क्वेश्चन और करवा दीजिए बच्चों को। चलिए एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए। 70 एकदम आसान सा सवाल था, इससे आसान तो कुछ है नहीं भाई। रेलवे का स्पेशल बैच आपका स्टार्ट होने वाला बच्चों मॉर्निंग में 7 बजे से कल, और प्रैक्टिस बैच यूट्यूब पे जो कि लगातार फ्री में रहेगा। आप सभी लोग जो लोग बैच लिए दरोगा का वो लोग भी आए। 7 प्रैक्टिस बैच शाम में 8 बजे से रहेगा, ठीक है 8 बजे से रहेगा, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। और 15 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन डेट है उसके लिए आप सभी लोग जिसको देना है वो लोग प्रैक्टिस में आ सकते हैं, आपके दरोगा के काम भी आएंगे वो सारे सवाल, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच में आप आकर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए बेन डायग्राम के सवाल है, कल शुरुआत करते हैं। बेन डायग्राम, हाँ 23 सही है इसमें। बेन डायग्राम कल पढ़ा देता हूं पूरा। बेन डायग्राम कल का दिन बेन डायग्राम पे रखते हैं, कल पूरा बेन डायग्राम पढ़ा देते हैं, परीक्षा में और कुछ बचा नहीं, बेन डायग्राम पढ़ा देंगे। इतना आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और आज मेरी 8 बजे जो यूट्यूब पे क्लास होगी उसमें मैं मैथ का रेलवे का पेपर नंबर सिस्टम वाला सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। जो पेपर में आ चुके सवाल हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा बच्चों को, तो आप सभी लोग आइएगा और सभी को बता दीजिएगा, ठीक है। 8 बजे से लाइव है, सब लोग आइएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिए, ओके।